ख्वाजा सरा का दुख दर्द ख्वाजा सरा ही समझता है। कुछ लोग ऐसे थे जो मुझसे मोहब्बत करते थे, वो कहते थे जी आप हमारे को हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। फिर मेरी गुरु ने इजाज़त दी कि आप चेले कर सकती हो। क्या तरीक़ेकार क्या होता है? जब मैंने फैसले करने शुरू कर लिए, जब संभल गई, तो सब गुरु ने कहा जी आप चेले कर सकती हो। और गुरु मुझे अच्छा लगता है तो वो हमारी रस्म होती है, चटाई के नाम से हम कहते हैं कि ये हम चटाई फलां गुरु को दे रही हूँ। जो मेरा अच्छा बुरा ज़िंदगी में होगा, खुशी गमी दुख सुख होगी, वो अब मेरा ये गुरु देखेगा। खुदा न खास्ता किसी के घर अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है, क्या ज़बरदस्ती भी किसी को ले जाया जाता है? ज़बरदस्ती किसी को नहीं ले जाया जाता, ठीक है। तो हम तो अपने माँ बाप के लिए बेटे ही होते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज और आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद है इकरा जान, जो कि ट्रांसजेंडर हैं। ना सिर्फ खुद बहुत मेहनत करती हैं बल्कि बहुत से इनके चेले हैं, उनकी गुरु भी हैं। और गुरु जो ट्रांसजेंडर्स के होते हैं खासे बदनाम होते हैं। तो आज इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई गुरु, जो कि बाज़ लोग कहते हैं कि हमें माँ की तरह पालते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जालिम होते हैं कि हमारी कमाइयाँ खा जाते हैं। तो बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल या आसान होती है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इकरा, मुझे बताएं कि आप तो गुरु हैं, बहुत सारे जो आपके दूसरे ख्वाजा सराय हैं वो आपके चेलों के तौर पे आपके साथ काम करते हैं, खिदमत करते होंगे। हाँ जी। अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ था? अपने सफ़र का आगाज़ हुआ जब मैं अपने गुरु के पास आई थी या आया था। जब गुरु के पास मैं आई थी तो जो मुझे गुरु से मुलाकात करके जो खुशी, जो मेरी रूह को सुकून मिला, वो मुझे घर लेडीज़ में रहकर या मर्द हज़रात में रहकर मैंने ज़िंदगी बसर की, मुझे वो ना मिला। जो गुरु के पास आई, गुरु अगर कोई समझे तो वो माँ बाप की तरह। मेरे गुरु ने मुझे सीने से लगाया था अपने बच्चों की तरह। क्या उम्र थी उस वक्त? मेरी तकरीबन 12 से 13 साल उम्र थी। तो जब उसने मुझे अपने पास रखा, मैंने खाना पीना, उसने मुझे सब कवर करना। तो जब फंक्शन वगैरह आगे फंक्शन इवेंट थे, शौक़ भी था मुझे फंक्शन वगैरह पे जाना आना, गुरु के साथ ही जाना, गुरु के साथ ही कमाना, गुरु के साथ ही खाना। यानी अगर कोई समझे तो असल में हमारे गुरु ही हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमारे खुशी गमी दुख सुख समझते हैं। औरत का दुख औरत समझती है, मर्द का दुख मर्द समझता है, और ख्वाजा सरा का दुख दर्द ख्वाजा सरा ही समझता है। तो जब गुरु के पास आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा गुरु बहुत अच्छा था, लेकिन अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दिए। रमज़ान शरीफ से पहले उसकी डेथ हो गई है। तो उसके हाथों में मेरा बचपन गुजरा, उसने मुझे पाला, उसने मेरी खुशी गमी दुख सुख में मेरा साथ दिया। तो बहुत ही अच्छी थी। ख़ुद उसने नहीं खाना मुझे खिलाना, खुद कपड़े नहीं लेने मुझे पहनाने। इस तरह से मोहब्बत की उसने मेरे साथ कि जो मैं यहाँ तक पहुँची। वफ़ात पे महसूस तो हुआ होगा कि शायद अपने माँ बाप नहीं रहे। माँ बाप बहन भाइयों में ना तो हम रह सकते हैं, और माँ औरत है और आपको पता है भाई मर्द हैं। तो यानी ख्वाजा सरा और शी मेल नहीं है घर में, ठीक है। तो वो इसलिए कि मेरा दुख दर्द शी मेल ख्वाजा सरा ही समझ सकते हैं। तो जब मैं अपने गुरु के पास आई तो माशाल्लाह गुरु ने मुझे अपना समझा। यानी उसके पास उसकी मोहब्बत में समझ लो, अपने गुरु की मोहब्बत में माँ बाप बहन भाइयों को समझ लो भूल गई। तो ख्वाजा सरा 100 में से 95% ला लें, 90% लगा लें आप, कि वो अक्सर माँ बाप बहन भाइयों में नहीं रहते, वो अपने गुरुओं के पास, चेलों के पास अपनी अलहदा ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक, क्योंकि आप जो जब फिर आप उन्हीं के साथ रही मैं सारी अपने गुरु के ज़िंदगी? पास रही हूँ, फिर माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी। फिर कुछ लोग ऐसे थे जो मुझसे मोहब्बत करते थे, वो कहते थे जी आप हमारे को हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। फिर मेरी गुरु ने इजाज़त दी कि आप चेले कर सकती हो। फिर मैंने आगे अपने चेले किए माशाल्लाह। अब इतने ज़्यादा मेरे चेले हैं माशाल्लाह, इतने खुश ठीक ठाक हैं। इसका क्या तरीक़ेकार क्या होता है? इसके लिए तो पूरी एक जो है वो आपको मेहनत करनी पड़ती होगी ना, वो जैसे एक टाइम गुजारना पड़ता है, फिर जाके आप गुरु बनते हैं। टाइम गुजारने का ये है कि अब मैं गुरु हूँ ना, तो जब मैं गुरु नहीं था, मेरा गुरु था, तो मुझे फंक्शन बुकिंग करने का भी नहीं पता था। तो बाहर अल्लाह अगर कोई मसला वगैरह बन जाता था, थानों में जाना या परेशानियों में जाना या हॉस्पिटल में जाना या किसी चेले के साथ कोई बदतमीज़ी करनी किसी ने, तो यानी इन चीज़ों का मुझे नहीं मालूम था। जब मैं अपने गुरु के पास रही हूँ, फिर खुशी गमी दुख सुख में हमने जब जाना तो सब कुछ पता चला कि जी हमारे चेले के साथ कोई बदतमीज़ी करेगा तो हमने यहाँ जाना, ये दुख दर्द करने हैं ख्वाजा सराओं का। तो बीमारी शिमारी की हालत में फिर हम हॉस्पिटल जाना या चेलों की लड़ाई झगड़े में, जब मैंने फ़ैसले करने शुरू कर लिए, जब संभल गई, सब गुरु ने कहा जी आप चेले कर सकती हो। अब मेरे चेलों को इतना मुझ पर मज़ा हुआ है कि अब में कोई परेशानी होगी हमारी गुरु खुद संभाल लेगी। तो चेले हैं मेरे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। तो
यही है कि जब हमारी ये रस्में होती हैं कि अब मैं अपने गुरु की चेला हूँ, अगर मेरा गुरु के साथ गुजारा नहीं है तो गुरु पाबंद नहीं हमें कर सकता कि मैं आपका चेला हूँ, आप मेरे गुरु। एक मिसाल के तौर पर अगर मेरा आपके साथ गुजारा हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर गुजारा नहीं अच्छा हो रहा तो मैं कोई और गुरु मुझे अच्छा लगता है, तो वो हमारी रस्म होती है, चटाई के नाम से हम कहते हैं कि ये हम चटाई फलां गुरु को दे रही हूँ। यानी कहने का मतलब मैं अपने दिल से, अपनी खुशी से, अपने रजामंदी से पिछले गुरु को छोड़ रही हूँ, अगला गुरु मैं अपनी रजामंदी से मैं चटाई देकर अपने गुरु को, उसको अपना गुरु मान रही हूँ कि अब जो मेरा अच्छा बुरा ज़िंदगी में होगा, खुशी गमी दुख सुख होगी, वो अब मेरा ये गुरु देखेगा। ठीक है, गुरु के लिए अपने चेले कितने प्यारे होते हैं, उनसे भी वही फैमिली वाली फीलिंग मोहब्बत जुड़ी होती है? गुरु के लिए मेरी लाइफ में तो जो मेरे गुरु थे ना, मैं उनको अपने माँ बाप की तरह इज्जत देती थी उसको, कि यानी यही मेरे माँ बाप हैं, यही मेरे सब कुछ है, इन्होंने मेरी देखभाल करनी है, तो मैंने कमाना है तो इनकी ज़रूरियात पूरी करनी, इन्होंने मेरी करनी। तो अब जो मेरे चेले हैं अब आगे, वो चेले मेरे बच्चों की तरह है। जो मेरा गुरु था वो मेरे माँ बाप की तरह था, अगर कोई समझे तो चेला लफ्ज़ बच्चों में आ जाता है, बेटों में आ जाता है, शागिर्द में आ जाता है। तो जो गुरु लफ्ज़ होता है वो उस्ताद में आ जाता है, माँ बाप की जगह पर आ जाता है, उस्ताद की यानी सीनियर की जगह पे आ जाता है। तो फिर जब जो मेरा गुरु था, मैं उनको माँ बाप की तरह उनको रखता, उन्होंने मेरे चेलों की तरह यानी बच्चों की तरह रखा हुआ था। अब जो मेरे चेले हैं अब वो मेरे बच्चों की तरह है कि इनको कोई खुशी गमी दुख सुख हो, यार मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा। अच्छा, अब कभी कभी ये भी इस तरह की भी बातें आती हैं कि गुरु बड़े जालिम हैं, चेलों की कमाई खा गए, उनको कुछ नहीं दिया, वो गरीब हालत में हैं, तो ये कितनी हकीकत है? ये ऐसा मामला तो तब मैं अब 4 डांसरें लेकर जाती हूँ अपने साथ, मेरे चेले हैं मिसाल के तौर पर 3 ले जाती हूँ कि 3 डांसरें, उनको अच्छी सेटिंग करवाई है, मैंने साथ जाना, 3 में और 4 में आऊँ। एक मिसाल के तौर पे अगर फंक्शन पे जाते हो तो फंक्शन से फंक्शन हमारा हो जाता है 40,000 का, तो मैक्सिमम एक अंदाज़ा 40,000 का फंक्शन हो गया या 50 का हो गया, तो हम 4 हैं तो 40 का हो तो बराबर कम करेंगे, 10-10 हज़ार रुपया हमें आ जाएगा। अच्छा, ये नहीं है कि गुरु ने ज़्यादा पैसे ले लेने हैं? अच्छा गुरु मेरी ये नेचर है कि मैं कोशिश करती हूँ जितने भी हमारे इवेंट होते हैं, जितनी मेरे साथ डांसर मेरे पास यूट्यूब पर है, उनकी वीडियो किसी से आप डायरेक्ट भी पूछ सकती है कि पास जाती हैं कि आप किस हिसाब से पेमेंट करती हैं, तो वो यही आपको बताएंगे कि हम बराबर के, हमें जितना वो रखती है हमें उतना ही देती है। तो कुछ गुरु ये होते हैं कि अगर 40,000 का फंक्शन होगा, चेलों को दे दिया 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार दे दिया, अब 3 चेले अगर 5-10 5-15 उनको दे दूँगी, पीछे 25,000 बचा, 25,000 मैं खुद रख लूँगी। आप ऐसा नहीं करती? ऐसा नहीं करती। तो कुछ जो चेले वगैरह होते हैं फंक्शन वगैरह अपने वो लहदा जाते हैं, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, लेकिन जो चेले गुरुओं के पास रहते हैं तो गुरु उसमें रख भी लें तो कुछ हर्ज नहीं, क्योंकि गुरु ने यानी कुछ अक्सर लोग मकान किराए वगैरह पे होते हैं, कुछ के अपने होते हैं, अल्लाह पाक बल्कि सबको दे, तो उन्होंने किराए वगैरह गुरुओं ने देने, बिजली का बिल भी गुरुओं ने देना, खाना पीना वो भी गुरुओं ने कवर करना। अगर पेमेंट करके फिर भी अगर वो 2-3 हज़ार या 5 हज़ार दे रही है तो वो इसमें हर्ज नहीं है। अगर आप खुद अपना किराया दे रही हो, बिल दे रही हो, खर्चा कर रही हो, खुद खा रही हो, खुद पी रही हो, तो फिर आप गुरु से बराबर का हिस्सा मांग कर भी ले सकती हो कि गुरु जी मुझसे चाहते हैं कि मैं अपना खुद करती हूँ। तो अगर गुरु किराया वगैरह भी गुरु देते हैं, बिल भी गुरु देते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम भी गुरु करते हैं, उसमें तो गुरु जितने मर्जी दें। वो आज़ादी कितनी होती है चेलों को? जी, आज़ादी कितनी होती है चेलों को? आज़ादी गुरु को चेलों को ये है कि कोई पाबंद नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं रखा जाता। हम अपनी खुशी से, रज़ामंदी से हम अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़कर गुरुओं के पास आते हैं। अब मेरे माँ बाप बहन भाई तो नहीं चाहते थे, या मेरे गुरु तो नहीं घर मुझे लेने के लिए, मैं खुद आई ना, मेरी मजबूरी समझ लें, या मेरा दिल लगना, या मेरा माँ बाप में मैं नई ज़िंदगी गुजार सकती अपने अपने गुरुओं के पास आई हूँ। उसकी मैं अच्छे बुरे खुशी गमी दुख सुख में खुद जिम्मेदार हूँ, मेरा गुरु नहीं है। मैं अपनी रज़ामंदी से गुरु के पास आई हूँ। तो ये तो गुरु को लालच हो तो गुरु आता जी ये इसको मैं लेकर जाती हूँ, इसकी मैं कमाई खाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी। लेकिन अगर जब मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मेरी गुरु मुझे देखभाल कर रही, अच्छा खुशी गमी दुख मेरी गुरु थी माशाल्लाह, लेकिन मैं अपने घर फैमिली में देती थी खर्चा वगैरह सब। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं, अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी के घर अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो ये खौफ होता है वालिदैन को कि इनको आके कोई गुरु ले जाएंगे जी। क्या ज़बरदस्ती भी किसी को ले जाया जाता है? ज़बरदस्ती किसी को नहीं ले जाया जाता, ठीक है। तो हम तो अपने माँ बाप के लिए बेटे ही होते हैं, ठीक है, बहनों के हम भाई होते हैं।
ख्वाजा सरा हैं, ज़ाहिर बात है हमारा अपना कंट्रोल तो नहीं है ना, हम जो कुछ मर्ज़ी ऐसे ऐसे मेरे पास शीमेल है जो मैं फंक्शनों पर लेकर जाती हूँ, लोग शर्तें लगाते हैं कि यार ये शीमेल नहीं, ये लड़की हैं। ऐसे भी हैं फेस आपने देखे होंगे, लेकिन माँ बाप के तो हम बेटे हैं ना, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें बेटे के नाम से पुकारते हैं, बेटा ही समझते ताकि लोग हमें बातें ना करें। ख्वाजा सरा तो ख्वाजा सरा ही है ना, वो ना औरतों में रह सकता ना मर्दों में रह सकता, सर्वाइवल नहीं है माशरे में, आपको लगता है? तो इस हवाले से देखा जाए तो गुरु भी गलत नहीं है कि जब उन्होंने खर्चे वगैरह सब कुछ खुद करने हैं, खुशी गमी दुख सुख खुद देखना है, तो उसमें अगर वो रख भी लेते हैं तो उसमें अगर ये भी कह रही हूँ कि अगर चेले अलहदा रहते हैं, अपना कमाते हैं, अपना किराया बिल खुद देते हैं, आते हैं इवेंट करते हैं, वो बराबर का गुरु से मांग के भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप माशाल्लाह इतनी हाइटेड और एक दबंग पर्सनैलिटी है आपकी, कभी लड़ाई हुई है? आपको तो कोई तंग भी नहीं करता होगा डर के मारे? तंग तो आपको पता है आम बाज नहीं आती, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि जैसे जो आम ख्वाजा सराओं के साथ होता है वो मेरे साथ नहीं होता। तो एक मशल मेरी हाइट अच्छी है, तो गुरु टाइप ही समझ लेके ज़्यादातर लोग मुझे अक्सर गुरु ही समझते कि ये हमारा गुरु है, बड़ा है, ये इनके चेले वगैरह हैं। पिटाई की है कभी किसी की? पिटाई मैंने एक दो दफ़ा मेरा झगड़ा हुआ है, ये जो टाउन मेरे चेलों के साथ लोगों ने बदतमीज़ी की थी, तो मेरी चैनल पे वीडियो भी लगी हुई है, वहाँ पे झगड़ा हुआ था मेरा। तो खैर मैंने वो रोड वगैरह ब्लॉक वगैरह की, अपने चेले वगैरह लेकर गई थी, लेकिन वो मुझे इंसाफ मिल गया था। उनके घर वाले आए, उन्होंने आके हमारे साथ दुख सुख किया, बात शेयर की, कुछ उन्होंने अपनी मनवाई, कुछ हमने अपनी मनवाई, तो फिर हमारी सुलह हो गई थी उनके साथ। अच्छा, कहते हैं कि ख्वाजा सराओं को काम दो भी तो वो काम करना ही नहीं चाहते, ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं। बहुत से नहीं, कुछ काफ़ी ख्वाजा सरा हैं, अब कई ख्वाजा सरा मेरे पास ऐसे हैं, आप जॉब दें, मेरे ख्वाजा सरा रेडी हैं कि वो मुझे कहते हैं कि गुरु आप आगे हो, हम आपके पीछे हैं, कि कोई भी काम आप यानी कोई ऑफिस में जॉब करें तो साथ हम आपके साथ अटैच होंगे, जो हमारे चार दीवारी के अंदर हम अपना काम करें। कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ हेल्प भी करने के लिए भी तैयार हैं। तो जो कुछ मेरे माइंड में तो यही है कि जो अगर जॉब मिल रही हो, इज़्ज़त की रोटी मिल रही हो, तो वो ख्वाजा सरा शौक़ से करेंगे। बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए। यकीनन आसान नहीं होती एक ख्वाजा सरा की ज़िंदगी, लेकिन अगर इकरा के बाकौल जिस तरह से इनका कहना है कि अगर इज़्ज़त से बाइज़्ज़त रोज़गार का कोई सिलसिला बने तो फिर कौन जो है वो नाच गाना करना चाहता है। बाइज़्ज़त तरीके से अगर आपका घर का सर्कल चल सके तो यकीनन ये लोग भी जो है वो काम में आ सकते हैं, कौमी धारे में आ सकते हैं, और आपके मुआशरे में, आपकी इकॉनमी में एक रोल प्ले कर सकते हैं।